नरेशन मीन्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का ऑप्टेटिव सेंटेंस आज हम मिलकर समझेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस और वो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, इसके विषय में आज हम जानकारी करेंगे किस टाइप से इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है ये भी ध्यान दीजिएगा। ऐसे वाक्य जिसमें हम इच्छा प्रकट करते हैं या किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं या इच्छा प्रकट करते हैं, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। इसी को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। किसी को श्राप दिया जाए, आशीर्वाद दिया जाए या इच्छा प्रकट की जाए तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग आते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनता है देखते हैं। रूल 1 हमको बता रहा है इसमें रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लगा रहता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड को विज्ड या कर्स्ड या प्रेड में बदलकर सेंटेंस को असर्टिव में बदल देते हैं तो वही हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच ऑप्टेटिव का। मतलब जब सेड को तुम विज्ड, कर्स्ड या प्रेड में बदल दोगे, विज्ड, कर्स्ड या प्रेड में बदल दोगे, तब वो बन जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। और जोड़ने के लिए जो शब्द है वो क्या लगता है? दैट। जोड़ने के लिए कौन सा वर्ड लगेगा? दैट। तथा इंटरजेक्शन के चिन्ह को हटा देते हैं। ये है इंटरजेक्शन मार्क, जिसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हो। इसको हटाकर फुल स्टॉप कर देंगे और आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। पहला चीज मैंने बताया, सेड की जगह क्या हो जाएगा? विज्ड, कर्स्ड या प्रेड। फिर जोड़ने के लिए क्या हो जाएगा? दैट। और जो ये इंटरजेक्शन मार्क है या एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको हटाकर हम क्या कर देंगे? फुल स्टॉप। तो आपका आंसर बन जाएगा। अब हम देखते हैं। He said to me, may you live long। ध्यान दीजिएगा, जब भी may आ जाए तो आप said to को क्या कर देंगे? Wished। may आ जाए तो said to को क्या कर दोगे? Wished। जोड़ने के लिए क्या कर दोगे? That। और एक्सक्लेमेशन हटाकर क्या कर दोगे? फुल स्टॉप। बस बात खत्म। तो he said to me, may you live long। तो he का ही हो गया, said to का wished। may होने पर क्या कर देंगे? Wished। और मी को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं। नहीं भी लिखा है तो नो प्रॉब्लम। तो ही विज्ड दैट, यू का संबंध देखिए, अब ही हो गया, सेड टू का मैंने विज्ड किया, जोड़ने के लिए मैंने दैट लिखा। यू का संबंध किससे? ऑब्जेक्ट। यू योर का संबंध किससे होता है? ऑब्जेक्ट। तो यू हो ऑब्जेक्ट में मी हो तो क्या बन जाएगा? आई। और मे का माइट, लिव का लीव, लॉन्ग का लॉन्ग। और ये आंसर आपका बन गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम बढ़िया तरीके से समझ लीजिए। जोड़ने वाले शब्द के बाद हमेशा सब्जेक्ट लिखा जाता है। इसमें सब्जेक्ट कौन है? यू। लेकिन यू का संबंध तो ऑब्जेक्ट से होता है, यू का संबंध तो ऑब्जेक्ट से होता है। तो यू हो ऑब्जेक्ट में मी हो तो आई बन जाएगा। और मे का माइट, लिव का लीव, लॉन्ग का लॉन्ग। और एक और ध्यान देने योग्य बात है, लिव क्या है? एक वर्ब है। वर्ब के आगे अगर यू होता है तो उसका संबंध ऑब्जेक्ट से देखकर चेंज करेंगे। अगर यही यू मेन वर्ब के बाद लिखा हो तो नहीं चेंज करते हैं, जो यहां लिखा है वही वहीं पे लिख देंगे। अभी और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। यू वर्ब के पहले लिखा हो तो ही संबंध चेंज करेंगे। जैसे मी है तो आई, हिम है तो ही, हर है तो सी, देम है तो दे। कब चेंज होगा? जब यू मेन वर्ब के आगे लिखा हो। लेकिन अगर मेन वर्ब के पीछे लिखा हो यू तो ये सब चेंज नहीं करेंगे। मतलब जो यहाँ लिखा है वही चुपचाप लिख दिया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा जरा। तो ठीक है, पहला आंसर बन गया। नेक्स्ट, हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल। आप सब लोग नर्क में जाओ। मे यू ऑल गो टू हेल, आप सब लोग नर्क में जाएं। तो इसमें देखिए कोई इच्छा नहीं प्रकट कर रहा है, आशीर्वाद नहीं दे रहा है, बल्कि श्राप दे रहा है। इसीलिए हमने यहां पर कर्ज कर दिया, विज्ड ना करके कर्ज कर दिया, क्योंकि ये श्राप दे रहा है। तो हर्मिट कर्स्ड, जोड़ने के लिए दैट। यू का संबंध है ऑब्जेक्ट से। जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो अपने मन से मी, हिम, हर मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ज्यादा लोग हैं, क्योंकि यू ऑल लिखा है, ज्यादा लोगों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर मैंने माना है देम। यहाँ पर ऑब्जेक्ट मैंने क्या मान लिया? देम। और अगर यहाँ देम मानोगे तो क्या बन जाएगा? दे। यहाँ पर मैंने मी, हिम, हर नहीं माना, क्योंकि यहाँ ज्यादा लोग हैं, ऑल से पता चला ज्यादा। तो यहाँ पर मैंने देम माना, देम का क्या बन जाएगा? दे।
तो जोड़ने के लिए दैट, यू का संबंध है देम से, तो दे, ऑल का ऑल, फिर मे का माइट, गो का गो, टू का टू, हेल का हेल, और ये आंसर आपका बन गया। तो द हर्मिट कर्ज मीन्स श्राप दिया, दैट दे ऑल माइट गो टू हेल, कि आप सब लोग कहां जाएं, नरक में जाएं। अगला, ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू, अगर गॉड आ गया तो हमेशा आप प्रेड लिखेंगे, गॉड आने पर सेड टू को प्रेड में चेंज करेंगे, तो गॉड आ गया तो क्या लिख देंगे, प्रेड, तो ही प्रेड, ऑब्जेक्ट लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, मी को लिखो या नहीं लिखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दैट, और जोड़ने के लिए क्या हो गया दैट, अब क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन है, गॉड, तो गॉड लिखा, मे का माइट, हेल्प का हेल्प, और यू देखो कहां पर है, मेन वर्ब के बाद है, यहां का जो यू है मेन वर्ब के बाद है, जब मेन वर्ब के बाद यू लिखा रहता है तो उसका संबंध नहीं बदलते, जो इधर लिखा रहेगा वही लिख देंगे, यू का संबंध है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, लेकिन यहां मेन वर्ब के बाद आ गया यू, इसलिए यू का संबंध मी से तो चुपचाप मी हो जाएगा, यही यू अगर हेल्प के आगे लिखा रहता, हेल्प के आगे लिखा रहता तो यू अगर हेल्प के आगे होता तो मी से संबंध होता तो आई बन जाता, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में था, इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, यू अगर वर्ब के पहले है तो संबंध बदलेंगे, अगर यू वर्ब के बाद है, मेन वर्ब के बाद, तो नहीं बदलेंगे, मी है तो मी, हिम है तो हिम, हर है तो हर, देम है तो देम, जो लिखा है वही आ जाएगा, जो लिखा है वही लिख दिया जाएगा, अब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, शुभकामना व्यक्त करने के लिए विश, श्राप देने के लिए कर्ज का प्रयोग किया जाता है, जो मैं पहले बता चुका हूं, अगर शुभकामना व्यक्त करना है तो विश, श्राप देना है तो कर्ज, और अगर भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करनी है तो आप क्या करेंगे, प्रेड का यूज करेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट रूल है, यदि रिपोर्टेड स्पीच, अभी रिपोर्टेड स्पीच मतलब क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यदि गुड बाय या गुड नाइट का प्रयोग हो तो सेड टू के स्थान पर बेड का यूज करेंगे, और गुड मॉर्निंग का यूज होने पर सेड को विजिट कर देंगे, वो ये समझा रहा है जो विदा होने का नमस्कार है, गुड नाइट गुड बाय अगर है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में तो आप सेड टू को बेड कर देना, और यदि गुड मॉर्निंग है तो सेड टू को विजिट कर देना, बस इतनी सी बात है। अगर गुड बाय है या गुड नाइट है तो सेड टू को क्या कर दोगे, बेड, और गुड मॉर्निंग होने पर विजिट सेड टू को। देखिए आनंद ने कहा गुड नाइट कृष्णा, तो दो तरीके से उसको बनाया गया है, आनंद सेड का क्या कर देंगे, बेड, फिर लिख दिया गुड नाइट, और कृष्णा से पहले क्या लगा देंगे, टू, तो ये आंसर आपका बन गया। अगर गुड नाइट गुड बाय है तो सेड टू क्या करोगे, बेड, फिर क्या लिखोगे, गुड नाइट, और कृष्णा से पहले आपको टू लगा लेना है, बस। दूसरा तरीका ये, चाहे आप इसको आराम से पसंद कर लें इस रूल को, आनंद का आनंद, सेड का क्या बन जाएगा, बेड, फिर क्या करेंगे, कृष्णा का कृष्णा, और लास्ट में गुड मॉर्निंग गुड नाइट गुड इवनिंग, ये सब आप लास्ट में लिख दिया करो, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड नाइट ये सब आप लास्ट में लिख दीजिए, एकदम आखिरी में लेकर जाइए, तो आनंद का आनंद, सेड का क्या हो जाएगा, बेड, अब क्या बचा, कृष्णा, बेड का कोई मतलब नहीं है, बेड की हिंदी होती है कहा, आनंद ने कहा, कृष्णा से क्या कहा, गुड नाइट, आप इसको प्रिफर कर लें, इसी तरह बना के आइए, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आनंद का आनंद, सेड का क्या बन गया, बेड, कृष्णा, और लास्ट में क्या कर देंगे, गुड नाइट, और ये आंसर आपका आ गया। He said goodbye my friends, देखिएगा अब गुड बाय आ गया तो सेड क्या कर देंगे, बेड, और फिर क्या कर दिया, गुड बाय, और इसको लिखने से पहले क्या कर देंगे, टू, और माई का संबंध किससे है, ही से, तो माई हो ही हो तो क्या बन जाएगा, हीज, और फ्रेंड्स का फ्रेंड्स। दूसरा तरीका जो मैंने कहा ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए आसान रहेगा, जितना गुड गुड वाला शब्द है, गुड बाय गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, वो सब आप लास्ट में लिख दो, तो ही का ही, सेड का बेड, फिर माई का संबंध किससे होता है, ही से, तो क्या बन जाएगा, हीज, फ्रेंड्स का फ्रेंड्स, और ये गुड बाय गुड नाइट गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सब लास्ट में लेके चले जाओ, तो ही बेड हीज फ्रेंड्स गुड बाय, आपका आंसर तैयार है। नेक्स्ट, रवि ने कहा गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, हमने कहा गुड मॉर्निंग आने पर विज्ड और गुड बाय गुड नाइट आने पर बेड, बस इतनी सी बात।
और जितने गुड वाले शब्द हैं वो लास्ट में लेकर चले जाओ, जितने गुड वाले शब्द हैं लास्ट में लेकर चले जाओ। तो रवि का रवि, सेड का विज्ड, माई का संबंध है सब्जेक्ट से तो रवि से है, तो माई हो लड़का हो तो हीज, और फ्रेंड का फ्रेंड, और लास्ट में गुड मॉर्निंग लिख दीजिए, बस ये आपका आंसर बन गया जी। और अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।